साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के अंतर्गत विज्ञान विषय से जंतुओं में पोषण के सभी प्रश्न उत्तरों को। यह सभी प्रश्न आपको कक्षा 7 के अलावा कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 एवं आगे चलकर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चले हम लोग पहले प्रश्न की ओर। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। उत्तर पौधा। हम पोषण के रूप में बहुत सारे वस्तुओं को खाते हैं। हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पौधा से प्राप्त होता है। हम लोग दूध पीते हैं तो दूध भी जो है गाय से प्राप्त होती है, और गाय को पोषण कहाँ से मिलता है? तो पौधा से मिलता है। तो सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषण के लिए निर्भर रहते हैं पौधा पर। प्रश्न संख्या 2, पाचन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थ का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है तथा कुछ अनुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसे पाचन कहते हैं। शरीर उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण करती है एवं अनुपयोगी पदार्थ को छोड़ देती है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया पाचन कहलाती है। भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। उत्तर, छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंज इत्यादि। हम बहुत सारे भोजन छील कर करते हैं, जैसे केला है, छील लिए केला और फिर खा गए। बहुत सारे भोजन को हम लोग चबा कर करते हैं। चावल है, रोटी है, चबाकर खाते हैं। कुतर के चूहा, गिलहरी इत्यादि जीव जो हैं भोजन कुतर के करते हैं, और सांप भोजन निगल कर करते हैं। चूसना, हम बहुत सारे फल इत्यादि को चूस कर भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आहार नाल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह भोजन एक लंबी नलिका से गुजरती है, जो मुंह से प्रारंभ होकर मलद्वार तक जाती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, आहार नली के विभिन्न भाग कौन कौन हैं? उत्तर, मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। प्रश्न संख्या 6, पाचन तंत्र का निर्माण कौन करता है? उत्तर, आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 7, अवशोषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, स्वांगीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जब पचित भोजन का उपयोग होता है तो वह स्वांगीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 9, काटने और कुतरने वाले दांत कहलाते हैं? उत्तर, कृतंक, जिसे हम लोग इंसाइजर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, छीलने वाले दांत एवं चीरने और फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं? उत्तर, रदनक, जिसे कैनाइन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, चबाने वाला दांत कहलाता है? उत्तर, चवर्णक, जिसे मोलर भी कहते हैं।
प्रश्न संख्या 12, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? उत्तर 8 वर्ष। 8 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत गिर जाते हैं और फिर इसके बाद अस्थायी दांत आते हैं। प्रश्न संख्या 13, जीवन रक्षक घोल कहा जाता है? उत्तर ORS, जिसको हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, सेलुलोज एक प्रकार का है? उत्तर कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 15, अमीबा का आहार है? उत्तर सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक इत्यादि। प्रश्न संख्या 16, जुगाली करने वाले जंतु कहलाते हैं? उत्तर रूमिनेंट। प्रश्न संख्या 17, मंड का पाचन प्रारंभ होता है? उत्तर मुख। मुंह से मंड का पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? उत्तर यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, पाचन क्रिया मूलतः है? उत्तर रासायनिक। पाचन क्रिया में नया पदार्थ उत्पन्न होता है, तो पाचन क्रिया रासायनिक प्रक्रिया है। वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्तर पीतरस, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 21, अमाशय के आंतरिक भाग में स्रावित होता है? उत्तर पाचक रस, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों अमाशय के आंतरिक भाग में स्रावित होते हैं। प्रश्न संख्या 22, अमाशय के आंतरिक भाग को सुरक्षा करता है? उत्तर श्लेष्मा। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक भाग को सुरक्षा करता है। प्रश्न संख्या 23 है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा किस रूप में बदल जाता है? उत्तर कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 24, स्वपोषी से आप क्या समझते हैं? उत्तर स्वयं से भोजन तैयार करना स्वपोषी कहलाता है। जैसे सभी हरे पौधा एवं युगलीन, सभी हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं तैयार करते हैं। प्रश्न संख्या 25, विषमपोषी से आप क्या समझते हैं? वे जीव जो अपना पोषण अन्य जीवित या मृत पौधा या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाता है। जैसे अमरवेल, जीवाणु, कवक इत्यादि। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है? उत्तर इनेमल, जो दांत की ऊपरी परत होती है। प्रश्न संख्या 27 है, लार में उपस्थित एंजाइम कहलाता है? उत्तर एमाइलेज। लार में उपस्थित एंजाइम को एमाइलेज कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से होता है? उत्तर पादाव। प्रश्न संख्या 29, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? उत्तर अमाशय। अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 30, अमीबा भोजन का पाचन करता है? उत्तर खाद्यदानी। खाद्यदानी में अमीबा भोजन का पाचन करता है। प्रश्न संख्या 31, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? उत्तर छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। प्रश्न संख्या 32, जल एवं लवण का अवशोषण होता है? उत्तर बड़ी आंत। प्रश्न संख्या 33, रूमिनेंट में अमाशय कितने भागों में बटा रहता है? उत्तर 4 भागों। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा रहता है। प्रश्न संख्या 34,
लार मंड स्टार्च को बदल देता है? उत्तर शर्करा ग्लूकोज में। लार स्टार्च को शर्करा, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, में बदल देता है। प्रश्न संख्या 35, लार में उपस्थित होता है? उत्तर पानी, लवण, चिकना म्यूकस, ये तीनों लार में उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 36, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है? उत्तर छोटी आंत। प्रश्न संख्या 37, दीर्घरोम से आप क्या समझते हैं? उत्तर छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिका में चला जाता है। प्रश्न संख्या 38, पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को तोड़ता है? उत्तर अमीनो अम्ल में। पाचक रस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। प्रश्न संख्या 39, स्टारफिश का आहार है? उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु। प्रश्न संख्या 40, स्टारफिश तारा मछली अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं? उत्तर भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। तो साथियों, यह कुल 40 प्रश्नों का संकलन है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।